दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए गणित का एक मॉडल पेपर हल करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टोटल आपके 180 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 90 प्रश्न आपके मैथ पेपर के होते हैं और 90 प्रश्न आपके सेट पेपर के होते हैं। सेट पेपर में ही गणित पूछी जाती है और सेट पेपर में 35 क्वेश्चन विज्ञान के, 35 क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के और 20 क्वेश्चन गणित के होते हैं। तो आज हम 20 क्वेश्चन गणित जो आपका पूछा जाता है उसमें से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और ये पहला मॉडल पेपर बच्चों होगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। सबसे पहले तो आप लोग कापी और कलम लेकर बैठें, क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, उसके बाद उसका हल देखें। तो 161 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 की पावर 2 गुणे 3 की पावर -5 गुणे 3 की पावर 6, इसको हल करना है। और राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपके पास है 27 और 81, इसी में से कोई एक आंसर आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे आप इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर 3 की पावर 2, 3 की पावर -5 और 3 की पावर 6, सब में आधार बराबर है। और जब आधार बराबर होती है तो अगर बीच में गुणा का निशान लगा है तो इनकी घातों को जोड़ देते हैं, और अगर भाग का निशान लगा होता तो घातों को क्या करते? घटा लेते। तो यही इसमें कार्य करना है। गुणा लगा है तो हम घातों को जोड़ देंगे। तो 3 की पावर हो जाएगा 2 माइनस के 5 और प्लस के 6। ये यहाँ पर माइनस हमने क्यों लगाया? क्योंकि प्लस लगाओगे तब भी वो माइनस ही आ जाएगा। तो अब इनको देखो, प्लस की संख्या 6 प्लस की संख्या 2, तो 6 और 2 8, तो 8 माइनस 5, तो जब घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 8 माइनस 5 बराबर 3। तो 3 की पावर 3 बनेगा और 3 की पावर 3 का मान क्या होता है? ये आपका हो जाएगा 3 गुणे 3 यानी 3 तिया 9, 9 त्रिक 27। तो राइट आंसर आपका पहला ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 का पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 162 नंबर है। यहाँ पर देखो साइड में हमने इसको कर दिया है PDF को, और इधर आपको हल करके बताएंगे। तो 162 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, दिया गया है कि 3 7 8 और खाली स्थान 90, रिक्त स्थान में कौन सा अंक लिखें कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो कौन सी संख्या यहाँ पर लिखेंगे कि संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाए। अब यहाँ पर आपको विभाज्यता का नियम याद करना है। 9 से विभाज्यता का नियम बच्चों होता है कि अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, अगर अंकों को जोड़ देते हैं तो 3 + 7 + 8 और +9 और +0, अगर इन सबको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 7 3 10 और 10 8 18, 18 और 9 कितना हुआ? 27, 27 में 0 जुड़ेगा 27 ही आएगा। तो 27 आएगा और 27 9 से विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब पूरा 27 आ रहा है और 9 से कट जाएगी ये संख्या, तो अब कौन सी संख्या हम इसमें जोड़ दें कि संख्या 9 से कट जाए। तो या तो इसमें आप 9 जोड़ सकते हैं या फिर आप 0 जोड़ दें, तो आपकी संख्या 9 से कट जाएगी। तो एक देखो चीज़ इसमें दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है 5 9 और 10 और 2, 0 दिया ही नहीं गया, तो इसका मतलब 9 आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे आप निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 163, रेखा L समांतर M जिसे एक तिर्यक रेखा T प्रतिच्छेदित करती है में x का मान होगा। अब ये L रेखा M रेखा के समांतर है, ये इस प्रकार से समझ सकते हो। और एक तिर्यक रेखा है T, ऐसे तिर्यक रेखा है। तो कह रहा है कि ये वाला 120 अंश दिया गया है, तो इस वाले कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ये वाला कोण 120 है तो ये वाला कोण भी 120 होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये समांतर रेखाएं हैं L और M। तो ये 120 हो जाएगा। x का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप इसको देखें अगर, तो ये वाला, ये जो है आपका पूरा कोण, ये यहाँ तक 180 अंश होगा और इधर का मान 120 दिया ही गया है। तो 120 में से 180 घटा दीजिए, 180 में से 120 घटा दीजिए, तो राइट आंसर आपका x का मान आ जाएगा। तो इसका मान ऐसे निकाल लेंगे, 180 और -120,
तो राइट आंसर इसका बच्चों आ जाएगा 60 अंश। 60 अंश इसका राइट आंसर होगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 164 है। घनमूल ज्ञात करना है और संख्या अंदर लिखी है 3 की पावर 6, 4 की पावर 3 और 2 की पावर 9 गुणा में दिए गए हैं। बटे में है 8 की पावर 6 गुणे 2 की पावर 6। इसका मान क्या होगा? तो पहले आप जो है घनमूल ज्ञात करना है तो घात 3 के रूप में बना लीजिए। तो हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे? देखो 3 की घात 6 दिया गया है, तो इसको आप बना दीजिए 3 की घात 2 और इसकी पावर 3। ठीक, ऐसे बना लीजिए। 4 की पावर 3 दिया गया है, तो इसका तो घनमूल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर 9 दिया गया है, तो हम बना सकते हैं इसको 2 की पावर 3 और इसकी पावर 3, ये बना सकते हैं। बटे में 8 की पावर 6 को क्या बना सकते हो? 8 की पावर 6 को बना सकते हैं 8 की पावर 2 और इसकी पावर 3। ठीक, पावर की पावर 3, तो 3 दूनी 6 वही लिखा है, गुणे 2 की पावर 6 लिखा है, तो इसको आप बना लीजिए 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3। अब हमने जो है सबकी पावर 3 बना दी है, और जब सबकी पावर 3 बनानी है तो सब में जो है सबका जो है हम निकाल लेंगे क्या? घनमूल। और सबका घनमूल निकाल लेंगे तो ऊपर जो घनमूल का निशान लगा ये हट जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको समझाते हैं। देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसका जो घनमूल है यहाँ पर अभी लगा हुआ है, और जब हम ये वाला घनमूल कटेगा तो ये तीन जो घातें लगी हैं 3 वाली, ये कट जाएंगी। और जब कट जाएंगी तो शेष जो बचेगा उसके द्वारा हम इसका मान जो है निकाल लेंगे। अब देखो बचा क्या, 3 की पावर 2 बचा, तो 3 तियाँ आपका हो जाएगा 9, गुणे यहाँ 4 बचा तो 4 लिख लीजिए, गुणे 2 की पावर 3 बचा है, 2 की पावर 3 का मान हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। बटे में 8 की पावर 2 है, तो 8 टाइम 64 यहाँ पर आप कर लीजिए, और गुणे 2 की पावर 2 बचा है, 2 दूनी 4, तो ये आपका 4 हो जाएगा। अब देखो इतना आपका बचा, अब इसको आप काट दीजिए, तो 4 से 4 कट गए, 8 से 8 कम 8, 8 टाइम 64, 8 कट गया। अब नीचे 8 है, ऊपर 9 बचा, तो 9/8 आपका राइट आंसर आएगा। तो 9/8 जो है आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसको आप मिश्र भिन्न के रूप में बदल दीजिए। तो ये हो जाएगा 1 सही 1/8, 8 कम 8 और 1 जोड़ देंगे तो 9, और 9/8 वही लिखा है, तो 1 सही 1/8 आंसर आएगा। इसका पहला ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। 165 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक कुर्सी को 250 रुपये में खरीद कर 350 रुपये में बेच दिया गया, इस सौदे में लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो पहले हमको लाभ ज्ञात होना चाहिए, कितना लाभ है। तो 250 रुपये की थी कुर्सी, 350 में बेची गई, तो लाभ बच्चों होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा 350 माइनस 250, तो ये हो गया आपका लाभ। क्या हुआ? लाभ बराबर, तो लाभ बराबर आ जाएगा 100 रुपये। 100 रुपये लाभ आया, कितने पे में आया? तो 250 रुपये पर लाभ 100 रुपये मिला। अब प्रतिशत लाभ गणना के लिए सूत्र होता है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये फार्मूला होता है, आपने हल किया होगा। तो इसमें आप मान डाल दीजिए, तो मान डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो लाभ कितना है हमारे पास? 100 रुपया लाभ हुआ है, और गुणे आपका 100 हो जाएगा, और बटे में क्रय मूल्य। तो बटे में क्रय मूल्य कितना? 250 रुपये क्रय मूल्य है। तो इसको आप हल करें तो 1 जीरो हम काट रहे हैं, यहाँ से 1 जीरो कट गया, और 25 एक कम 25, 25 चक्कू 100, तो 4 गुणे 10 आया। यहाँ पर क्या बचा? ऊपर बचा आपका 4 और गुणे में 10। ठीक, तो 4 दहम 40% आएगा लाभ, 40%, यानी राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 166 लिखा है क्यों का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये इसमें कॉमन सेंस लगाना है, जोड़ना है, और क्यों के स्थान पर कौन सी संख्या लिखें कि जोड़ दें तो 1 आ जाए। तो क्यों की जगह पर रख दीजिए आप 8 रखेंगे और 3 जोड़ देंगे, तो 8 3 11 का 1 हो जाएगा, और इधर आपका हाथ से लग जाएगा, तो 1 और 1 2 हो जाएगा।
2 में अगर 8 जोड़ देंगे, क्यू का मान हमने 8 ले लिया ना, तो 8 2 10 का 0 हो जाएगा और 3 1 4 4 1 5, तो 8 आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ऐसे ही कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही आसानी से कर लेंगे। 167 नंबर क्वेश्चन है, वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल 2400 मीटर स्क्वायर है, प्लाट की भुजा क्या होगी। अब यहाँ पर वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम जानते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, 2401 दिया गया है। अब हमको भुजा ज्ञात करनी है, तो स्क्वायर इधर से हटाओ, इधर रूट लगा दो, तो इसका भुजा बराबर हो जाएगा 2401 अंडर रूट, और 2401 जो होता है बच्चों 49 का वर्गमूल होता है। क्या होता है, 49 का वर्गमूल। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 49 मीटर। तो पहला ऑप्शन सही है, 49 मीटर। क्वेश्चन नंबर 168 आप हल कीजिए। -1, -1, 0, 0 और 3, 3 को मिलाने पर प्राप्त किया जाएगा। क्या प्राप्त होगा, एक त्रिभुज प्राप्त होगा, एक वक्र रेखा प्राप्त होगी, सरल रेखा को मूल बिंदु से गुजरती है ये प्राप्त होगी, या एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से नहीं गुजरती है। अब देखो ये निर्देशांक ज्यामिति का सवाल है और यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। तो ये देखो ये चतुर्थांश इस प्रकार से आपका बनाया जाता है। इसमें मूल बिंदु जो है 0, 0 होता है, मूल बिंदु से कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि मूल बिंदु से होकर जाएगा। एक बिंदु क्या है, मूल बिंदु अपना 0, 0 दिया गया है। एक है -1, 1, तो -1 इधर हो जाएगा, -1 यहाँ इधर हो जाएगा, तो एक ये वाला बिंदु मिल जाएगा। और 3, 3 तो मान लो लगभग 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, प्लस प्लस के दोनों, तो लगभग यहाँ पर एक बिंदु मिल जाएगा। तो ये तीनों बिंदु सीधी रेखा बनाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब सही जवाब आपका हो जाएगा एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है। तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 169, 2 माइनस 0.3 का घन क्या होगा। अब यहाँ पर 2 माइनस 0.3 का घन ज्ञात करना है, तो 2 से आप पहले घटा लीजिए, कितना 0.3 घटा दीजिए। तो घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे आइए देखते हैं। तो 2 के बाद दशमलव लगा लीजिए, इधर आपका 0 हो जाएगा, और फिर दशमलव के नीचे दशमलव और 3 यहाँ लिख दीजिए। तो घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 10 से 3 घटेंगे 7, और दशमलव इधर बचा 1, तो 1.7 बचा। 1.7 यानी लगभग 17 हम इसको अगर मान लें, तो आप 17 का घन ज्ञात कर लीजिए। 17 का घन और दशमलव 3 अंक पर लगा दीजिए, तो 17 का घन होता है बच्चों 49 होता है, और अगर 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 4.913 होगा। तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 2, यानी दूसरा ऑप्शन। ठीक, तो ऐसे आप सिंपल सा कॉमन सेंस लगा के भी हल कर सकते हो। और इसको अगर 17 का घन करना नहीं आता तो 3 बार गुणा कर दीजिए आप इसको, 17 गुणे 17, और 1.3 अंक पर हो जाएगा। 3 जगह संख्या लिखिए गुणा में, तो 3 दशमलव लग जाएंगे, 3 अंकों पर दशमलव लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 है, 49p² - 36 का गुणनखंड होगा। अब देखो यहाँ पर जो है 49p² - 36, 49 को हम ले सकते हैं 7 और p² को लिख दो p, तो ये हो जाएगा 7p²। ये बना सकते हैं, माइनस 36 को बना सकते हो 6 का स्क्वायर। अब ये सूत्र बन गया a² - b²। अब इसका फार्मूला होता है a - b और a + b। ये सूत्र होता है नहीं होता, तो सेम यही कंडीशन में इसको भी बना लीजिए। तो ये बन जाएगा आपका 7p - 6 और 7p + 6 एक ब्रैकेट में। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 171 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि A अनुपात B बराबर 5:6 एवं B अनुपात C बराबर 8:9, तब A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और 72 नंबर क्वेश्चन है, 45 का
कितना प्रतिशत 54 होगा, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने 10 तक के प्रश्नों को हल करा दिया, मतलब 10 प्रश्न हल करवाए हैं इस मॉडल पेपर से। अगला जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें 10 क्वेश्चन हल करा देंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, उसके बाद आप लोग बोर होने लगते हैं। तो 10 क्वेश्चन को इस वीडियो में हल करा दिया है, अगले वीडियो में 10 क्वेश्चन हल करा देंगे। ये 2 प्रश्न आप लोग जो है हल कीजिएगा, अगर नहीं लगते हैं तो अगली वीडियो में आप इसका सलूशन देख पाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।